आज का हमारा टॉपिक है चुगली का टॉपिक। मतलब मैंने आपसे कोई बात कही और वही बात आपने किसी और से कह दी, यानी कि नरेशन। तो नरेशन को समझने से पहले हम समझते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को। डायरेक्ट, ये भाई साहब हैं रामू और ये भाई साहब हैं श्यामू। तो रामू ने श्यामू से कहा, मैं बीमार हूँ और मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो जब दो जनों के बीच में फेस टू फेस बात होती है तब उसे कहा जाता है डायरेक्ट। और वही बात, रामू की जो बात है वो श्यामू ने सुनी और श्यामू की बात को टीचर को बताया गया। तो श्यामू जब बोलेगा तो क्या बोलेगा? टीचर से कहेगा, रामू ने कहा कि वह बीमार है और वह स्कूल नहीं आए। तो ये हो गया इनडायरेक्ट। यानी कि नरेशन, जब कोई व्यक्ति किसी की बात को किसी दूसरे व्यक्ति को बताता है तब उसे नरेशन कहते हैं। चलिए तो नरेशन को समझने से पहले हमें जानना पड़ेगा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। तो सेंटेंस में अगर कहीं पर सैड, कहा, बताया, पूछा, इस प्रकार का वर्ब लिखी हुई है तो वो हमारी कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखी हुई बात, चाहे वो कोई तथ्य हो सकता है, कोई जानकारी हो सकती है, कोई भी स्पीच हो सकता है, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखी हुई बात हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। तो इस सेंटेंस में सैट, रवि के बाद लिखा हुआ है सैट, ये हमारा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखा हुआ है आई गो टू स्कूल, तो ये हमारी है रिपोर्टेड स्पीच। रवि सैट। नरेशन बनाते समय हमें इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है और उसके जगह पर लगा देना है दैट। हाँ, बिल्कुल सही। इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस कर देंगे दैट से, उनको हटाकर उसके जगह पर दैट लगा दिया जाएगा। तो इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं, उसके जगह पर लगा देते हैं दैट। दैट। रवि ने कहा, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। लेकिन जब उसी बात को कोई और दूसरा व्यक्ति बताएगा तो रवि तो अपने लिए कह रहा है, तो उसको ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर सब्जेक्ट को हमें चेंज करना पड़ेगा। रवि, मैं रवि के लिए है, लेकिन दूसरा कोई उसको बोलेगा तो वो बोलेगा वह स्कूल जाता है। तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट को तो बदलना ही पड़ेगा। ये आई, रवि लड़का है तो लड़के के लिए हमारे पास ही का प्रयोग करेंगे। रवि सेड दैट ही। अब यहाँ पर जो हमारा वर्ब लगा हुआ है गो, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। तो अगर कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो उसको हमें पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करना है। तो पास्ट सिंपल में चेंज करने के लिए हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना पड़ता है। तो गो का सेकंड फॉर्म हो जाता है वेंट। ही वेंट, ऑब्जेक्ट को लिख दिया जाएगा एडजेक्टिव टू स्कूल। चलिए अगला देखते हैं। द गर्ल सेड, आई रीड इन द मॉर्निंग। लड़की ने कहा, मैं सुबह में पढ़ती हूँ। तो इसको नरेशन बनाएंगे। लड़की ने कहा, वह सुबह में पढ़ती है। द गर्ल सेड, जैसे कि हमने पढ़ा है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है और उसके जगह पर दैट लगा देंगे। तो सेड के बाद हमें लगा देना है दैट। द गर्ल सेड दैट, अब यहाँ पर आई है, ये लड़की के बारे में बात कर रहे हैं
तो यहाँ पर ही नहीं बल्कि सी का उपयोग करेंगे। द गर्ल सेड दैट सी, अब रीड का सेकंड फॉर्म हो जाता है रीड, लेकिन उसे पढ़ा रेड जाता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रेड। द गर्ल सेड दैट सी रेड, ऑब्जेक्ट को एडजेक्टिव लिख देंगे, इन द मॉर्निंग। तीसरा देखिए, दे सेड वी प्ले फुटबॉल, उन्होंने कहा हम फुटबॉल खेलते हैं। इसकी नरेशन बनाएंगे, उन्होंने कहा वे फुटबॉल खेलते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो हम है वह बदल जा रहा है वे में, इसलिए यहाँ पर हम वी के जगह पर लिख देंगे दे। दे दैट, इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे और उसके जगह पर दैट लगा देंगे। दे सेड दैट, अब भी हमारा सब्जेक्ट बदल जाएगा दे में। दे प्ले का सेकंड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। दे सेड दैट दे प्लेड फुटबॉल। अगला, द बॉय सेड द टीचर टीच मी, इसकी नरेशन बनाते हैं। लड़के ने कहा टीचर मुझे पढ़ाता है, तो लड़के ने कहा टीचर उसे पढ़ाता है, मतलब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो तो वैसा ही रहा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर पढ़ाने वाला टीचर है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट को चेंज नहीं करेंगे। द बॉय सेड, इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे और उसके जगह पर लगा देंगे दैट। द बॉय सेड दैट द टीचर टीच, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, टीच का सेकंड फॉर्म होता है स्टार्ट। स्टार्ट, अब टीचर मुझे पढ़ाता है, वह लड़के के लिए है, लेकिन किसी दूसरे को बता रहे हैं, तो बताने वाले को थोड़ी ना पढ़ा रहा है, वो तो पढ़ा रहा है लड़के को। तो टीचर टॉट, लड़का है तो लड़के के लिए क्या उपयोग करेंगे, हिम उपयोग करेंगे। अगर लड़की है तो लड़की के लिए हर उपयोग करेंगे। अगर ये बॉय है तो बॉय की जगह अगर बॉयस रहता तो बॉयस रहेगा तो एक से अधिक हो जाएगा, उसके लिए हम उपयोग करेंगे देम। तो आपको याद रखना है, सिंगुलर नंबर है, लड़का है तो हिम का प्रयोग करेंगे, लड़की है तो हर, और अगर एक से ज्यादा है तो उसके लिए देम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टॉट के बाद हिम। द टीचर said the sun rises in the east, टीचर ने कहा सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। तो यहाँ पर हमारा रिपोर्टेड स्पीच द सन राइजेस इन द ईस्ट, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब ऐसी कोई बात जो सत्य है, जिसको बदलाया या झुठलाया नहीं जा सकता, ऐसी बातों के लिए हमें उसको बदलना नहीं है। दैट के बाद उस सेंटेंस को एडजेक्टिव लिख देना है। हाँ बिल्कुल, द टीचर सेड दैट, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, उसके जगह पर लगा देंगे दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसी प्रकार अगर किसी का जन्म है
किसी की मृत्यु है, इन सब बातों को झुठलाया नहीं जा सकता। इसलिए अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसी बात है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता है, तो उसे एजेटिव लिख देंगे, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसको ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ही लिखा जाएगा, उसको बदला नहीं जा सकता। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।